नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूँ बलरामपुर जिले में। जैसा कि आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ में अगर कोई कर्मचारी संगठन है और उनका समूह है तो छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, ये वही फेडरेशन है जिसने पूर्व सरकार के कार्यकाल में अपनी आंदोलन की धमक दिखाई और सरकारी कार्यालयों में ताले लगा दिए गए थे। बलरामपुर जिले के बारे में भी जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त बलरामपुर जिले से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महत्वपूर्ण प्रवक्ता है, महानुभाव से इनका ही परिचय जानते हैं, फिर आगे सवाल करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे, परिचय देंगे। सर, मैं संतोष सिंह, जिला अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का जिला सचिव हूँ। साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अनमोल समय निकालकर हमसे रूबरू हुए और हमसे कुछ जानने का कोशिश कर रहे हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि पिछला जो आंदोलन हुआ था पिछली सरकार के कार्यकाल में, यहाँ पर कैसी स्थिति थी और अभी भी बीच में आंदोलन आप लोग किए थे, कैसी स्थिति थी बलरामपुर जिले की? बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन था। जब सरकारी कर्मचारी फेडरेशन का हड़ताल हुआ, समस्त विभागों में, समस्त कार्यालयों में ताले लग गए थे और शासन को जो है बहुत ही परेशानी और उठाना पड़ा था। और हाल ही में अभी एक दिन का हम लोग ने सांकेतिक हड़ताल किया था डीओ को लेकर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो उसमें भी जो है एक दिन का हड़ताल किया, उसके बाद जो है तत्काल डीए मिला। और हमारी मांगे आज वही है कि जो छत्तीसगढ़ शासन के माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के तहत यह कहा गया था कि जब केंद्र सरकार जब डीए बढ़ाएंगी तो ये तो समय ही छत्तीसगढ़ शासन भी अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाएगा। उसी प्रकार आज फिर केंद्र सरकार द्वारा 3% डीए बढ़ा दिया गया है। हमारी मांग यही है। हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात भी किए और अपनी ज्ञापन भी दिए हैं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। हमारी मांगे यही है कि केंद्र के समान हमारा डीए किए जाए और 11 सूत्रीय मांगों को माना जाए। एरियस बचा हुआ है पिछले साल का, उसको लेकर क्या विचार है आप लोग के बीच में? एरियस तो देखिए क्या है कि बहुत पुराना बाकी है। जैसे अब आज के डेट से लागू आज की डेट से लागू कर देते हैं। हम लोग को ये रहता है कि जिस डेट से केंद्र लागू किए उस डेट से हमको भी लागू कीजिए, लेकिन उसमें कि एक तरह से हमारा अब क्या कहा जाए, शासन को निवेदन है, आग्रह है कि इस पर विचार करते हुए उसको पूरे जोड़ जाड़ के जो है हमारे दे दिया जाए तो बहुत ही मतलब मेहरबानी हो। रमन सिंह अब याद आ रहे हैं आप लोग को? भैया, हम शिक्षक से हैं और 2018 में उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षकों के लिए एक इतिहास लिखा, संविलियन किया। लेकिन वो जो डीए टाइम पे देते थे, इसको याद आते हैं आपको? एकदम याद आते हैं। अच्छा। और ये मतलब संविलय भी और डीए भी मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के समस्त शिक्षक जो है ऋणी है डॉक्टर रमन सिंह के उस कार्यकाल का, उस घोषणा का कि संविलय को लेकर कि आज हमारे बाल बच्चे छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं। एरियस याद आता है? मतलब अब एरियस एकदम याद आता है। और आज हमारी मांगे यही है, शिक्षकों को भी यही मांगे हैं। देखिए, कर्मोन्नति वेतनमान के लिए बहुत सारे हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में याचिका लग रहा है। मैं चाहूँगा कि शासन को ये याचिका न लगे, उन पर विचार करते हुए ये जो उनका जो वचन था, उनका जो कहना था, उसको लागू करते हुए उनके वेतन में जो विसंगति है उसको दूर कर। तो एचआरए मिलता है आपका रायपुर को लेकर और हर शहर के हिसाब से एचआरए अलग अलग होता है, वो क्या आप संतुष्ट है उससे कि रायपुर में जो मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर कम मिल रहा है, बम्बई में कुछ और मिल रहा है? होना क्या चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, हम संतुष्ट नहीं हैं। जो एचआरए रायपुर में मिलता है वही एचआरए इस बलरामपुर के विदुरांचल क्षेत्र में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुख्यालय है और मुख्यालय होने के साथ साथ यहाँ का भी रूम किराया, एचआरए में जो समस्या रायपुर की होती है वही शिक्षकों की समस्या या कर्मचारियों की समस्या यहाँ भी है। इसलिए जितना रायपुर का एचआरए का गणना करके बलरामपुर जिले का भी एचआरए का गणना करके उनके समान यहाँ भी देना चाहिए। प्रदेश में एक जैसा हो, यही हमारी मांग है। मतलब आपका एक विचार है, मांग विचार है जी, विचार है। तो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रवक्ता है सिंह साहब, और इन्होंने आज एक नया विचार भी छेड़ा है कि जो एचआरए रायपुर के कर्मचारियों को मिलता है बलरामपुर के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और मिलने के पीछे इनका एक अच्छा खासा लॉजिक भी है। चर्चा भी जब भी कर रहे थे कि भाई यहाँ पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पक्के मकान मिलते हैं, किराए के मकान मिलते हैं, जो रायपुर जितने ही लगभग पड़ जाते हैं, महंगे पड़ते हैं एकदम। 5-6 हज़ार रुपये यहाँ पर भी किराया है और रायपुर में भी आप थोड़ा आउटर में जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये किराए में मकान मिलता है। फिलहाल आज बस इतना ही।
चाहे रायपुर हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपना एक इतिहास रचा है, अपनी एक ताकत दिखाई और आज के समय में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े कर्मचारियों का समूह बनकर उभरा है और इनकी मांगे भी है और इनकी मांगे प्रस्तावित भी है। अभी केंद्र ने डीए बढ़ा दिया, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि राज्य सरकार हमारा भी डीए बढ़ाएगी और इसके अलावा एरियस पर भी संज्ञान लेगी। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिद्धिबाद से मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहब, धन्यवाद सर आपका भी।